स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके पे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग जो पीआरटी का मतलब 1 से 5 तक जो बिहार शिक्षक भर्ती हुआ था पीआरटी में, उसमें जो भूगोल विषय के आए हुए क्वेश्चन थे उसका आंसर देखने जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि यह जो भूगोल विषय के आए हुए क्वेश्चन थे, हो सकता है जो आज होने वाला 9th-10th का टीचर भर्ती का जो परीक्षा हो उसमें पूछ सकता है, या तो कल जो पीजीटी भूगोल विषय का परीक्षा हो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है कि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे तो आज और कल के एग्जाम में आपका गलत ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन जो जनरल स्टडी के अंतर्गत आया था, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो यह क्रेटर। क्रेटर मतलब जो होती है ज्वालामुखी प्रतिक्रिया जब होती है उसके बाद क्रेटर एक झील का निर्माण होता है, अंतिम प्रक्रिया होती है, जबकि गैसर और धुआंरे ये सब प्राथमिक क्रिया होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला, सूखी बर्फ है तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा दी जाती है तो यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दी जाती है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। ठीक है, यह उच्च तरंगदैर्घ्य की किरणों को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, बिल्कुल गलत है। जो ओजोन होती है एक अस्थायी गैस होती है, यह मध्य मंडल में पाई जाती है, ये भी गलत है। यह समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए इसका ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देते हैं। बायोमास का प्रमुख घटक कौन सा है? तो यह मीथेन जो है बायोमास का प्रमुख घटक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देते हैं। इसमें हम जो भूगोल विषय के क्वेश्चन आए थे उसी को देखेंगे। ग्रीनविच माध्य यानी जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो यह चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। ठीक है, झाड़ियों के जंगल में नहीं निवास करती हैं, क्योंकि झाड़ियों के जो जंगल पाए जाएंगे यह कहाँ पाए जाएंगे? आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे 45। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है तो वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए। द्वितीय विश्व का अंत, ये भी गलत है। पृथ्वी पर नाभिकीय हादसा, ये भी गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो है प्लूटोनी भूकंप। ठीक है, सबसे गहराई में जो भूकंप आता है उसी को प्लूटोनी भूकंप कहा जाता है, वही सबसे खतरनाक होती है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में राज्य में स्थित है। हमने ये सब प्रैक्टिस सेट में कई क्वेश्चन इसमें से कराया हुआ है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख प्रदूषक पूछता तो हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 दोनों है। ठीक है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नवीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे वायु से पवन ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ये सब अनवीकरण ऊर्जा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विषम को चुनना है। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, सहारनपुर है, ये भी भूगोल से ही संबंधित है। अगर ज़रा सा आप दिमाग लगाएंगे, मुंबई भी एक, ठीक है, तटवर्ती तट पे बसा हुआ है, कोलकाता भी, दोनों बंदरगाह है, जबकि सहारनपुर नहीं है। आप इससे भी समझ सकते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा के से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग किस निम्नलिखित में से किया जाएगा? तो यह मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, यह करंट का क्वेश्चन है, लेकिन यह भूगोल से संबंधित है, तो यह मौसम विज्ञान के क्षेत्र में के लिए संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कहलाती है। मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य, अधिकतम दूरी होती है और एक बार न्यूनतम दूरी होती है। तो अधिकतम दूरी को अपसर बोला जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसर बोला जाता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। 61। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है? तो यह है समुद्र, जो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण है, इससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है बृहद एवं उच्च पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा। अगर ये पूछता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का, ठीक है, प्रमुख
लिखता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत है तो सभी हो जाता है, लेकिन बृहद एवं उच्च स्रोत पूछ रहा है तो यह समुद्र के जो पौधे होते हैं यानी शैवाल होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सही होगा। ये जिसका पेपर है हमको लगता है यह भूगोल का स्टूडेंट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देते हैं। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो यह दीर्घ पार्थिव विकिरण से वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। अगर पृथ्वी पूछता अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो वह लघु पार्थिव विकिरण से प्राप्त करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो यह इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो भगवान महावीर बिहार में है यह सुमेलित नहीं है। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाकी कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं, आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी गुंडई और तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। बलपक्रम मेघालय में भी सही है। महावीर वाला जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं। सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए ए भी होता है, समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए ए होता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालन में होता है। इससे समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम अगला देते हैं। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है ते उत्पादक होते। कोई भी अगर वो पौधा है तो उत्पादक होगा, चाहे कीटभक्षी पौधा हो चाहे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता हो। ठीक है, कीटभक्षी पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो वह लोग नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वह क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। भूगोल का खाली क्वेश्चन देख रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो यह कल जप, आप याद रख लीजिए कल जप। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, ऐसे ही कल जप आप याद कर लीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब, ये हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो कल जब आप याद रखेंगे तो उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भूगोल के केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, देखिए शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है तो यह हो जाएगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये मान लीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में प्रवेश कर जाता है फिर यही जब वापस लौटता है तो यही बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि है तो यह वन रोपण है। अगर वनों को लगाएंगे तो बाढ़ उससे रुकेगी। अब हम लोग अगला और देखते हैं। केवल यहाँ पे हम लोग भूगोल के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए ये जो मतलब जिसका पेपर रहा होगा भूगोल का विद्यार्थी नहीं रहा होगा। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सहोपकारिता। ठीक है, सह उपकारिता होगा, लेकिन यहाँ पे सह उपकारिता एक ही में जोड़ दिया ना तो सह उपकारिता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो उसका राइट है उसका बी। यह भारत का एक लैंग्वेज, ठीक है, मैपिंग प्रोजेक्ट है। आप लोग ध्यान देंगे, अगर यह करेंट का क्वेश्चन है, अगर आप लोग भूगोल से ही थोड़ा रिलेटेड है इसलिए हम लोग कराया, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सुरु नदी के किनारे स्थित है कारगिल। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है तो इसका तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। ठीक है, ये आप लोग जब पढ़ेंगे एसपीएम
तो जो जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के मुसीदा, वहाँ पे आप लोग जो हवा में निलंबित जो कण होते हैं, यानी वह कण इतने बारीक होते हैं जो हवा में लटके हुए होते हैं, उसकी जब मात्रा बढ़ती है या घटती है, उसी से हवा की गुणवत्ता या हम वायु प्रदूषण का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला पहले घास होगी, ठीक है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण, ठीक है, फिर उसको द्वितीयक उपभोक्ता बाघ, ऐसे इस तरह बनेगा। इसको ये खाएगी, उसको वो खाएगी, ठीक है। जबकि घास मछली, गाय तो खाएगी नहीं मछली को, इसलिए गलत हो जाएगा। घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को हाथी नहीं खाएगी, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 133, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इसमें जो था महत्वपूर्ण कारण था, ये था इसका जो महत्वपूर्ण कारक था वह मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना ही सबसे महत्वपूर्ण कारक था। वहाँ पे जो कुकी जनजाति है वह क्या होती है, वो एक जनजाति है, जबकि मैतेई समुदाय एक जनजाति नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ के हाई कोर्ट द्वारा मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। इस वजह से वहाँ पे कुकी और मैतेई समुदाय में दोनों में क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी करंट का क्वेश्चन है, भूगोल से संबंधित है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था? तो यह सुदर्शन, 136 होगा सुदर्शन, ठीक है, सेतु का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन, भारत के किसी उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? तो यह है मिजोरम में। हम कई बार क्वेश्चन को कराए हुए हैं। ठीक है, जनजाति अगर संकेंद्रण देखा जाए उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे ज़्यादा मिजोरम में पाया जाएगा। ठीक है, और SC कैटेगरी का सबसे सर्वाधिक अगर प्रतिशत में संकेंद्रण दर देखा जाए तो पंजाब में। ठीक है, और ST का यहाँ पे मिजोरम में। प्रतिशत की बात हो रही है, जनसंख्या की नहीं। ठीक है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो यह संख्या पिरामिड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो यह है 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, यह इसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र में बनाया गया है, और जबकि 5.5 किलोमीटर यह स्थल पे बनाया गया है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ये था बिहार PRT। ठीक है, PRT यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए जो पेपर हुआ था कल, इसमें से जो भूगोल विषय के क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे कराया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से जो इसमें करंट के 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, हो सकता है आपका इसमें 9th 10th या 11th 12th में क्वेश्चन भूगोल से संबंधित पूछ सकता है। मिलता है अगली वीडियो में आज ही शाम को मैराथन वीडियो। ठीक है, 400 क्वेश्चन का आएगा, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा कल PGT के लिए।